Good morning, guys. This is Adesh Kumar, and you are watching my YouTube channel, The Grammar of English. स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैंने क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है द एन्चांटेड पूल। टेक्स्ट बुक पढ़ाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हिंदी होता तो हिंदी तो आप स्वयं पढ़ लेते और उसकी मीनिंग भी समझ लेते, लेकिन ये इंग्लिश है और इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना और आपको हिंदी में इसका मीनिंग बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। चैप्टर का नाम है द एन्चांटेड पूल। एन्चांटेड का मतलब होता है जादुई और पूल का मतलब होता है तालाब, यानी जो कहानी है वो जादुई तालाब के इर्द गिर्द है, जिसको सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं। चैप्टर और चैप्टर्स के राइटर्स के नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर के बारे में नीचे भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन, और सी राजगोपालाचारी जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं उनके बारे में दिया गया है, जो कि अभी इम्पोर्टेंट पढ़ना नहीं है, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपके लिए है अबाउट द लेसन। आप स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन आप मिलाते रहेंगे। ये कहानी जो है महाभारत का एक पार्ट है। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है भाग, यानी महाभारत का एक भाग है, जिसको सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। ये कहानी युधिष्ठिर के कैरेक्टर को दर्शाती है, उनके धर्मराज, हिज पेशेंस, हिज काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। उनकी बुद्धि और उनके भाइयों के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, दयालुता है, उसको दर्शाती है। और ये कहानी वहाँ से शुरू किया गया है जब युधिष्ठिर और उनके चारों भाई जंगल में यानी कि वनवास में होते हैं, और उनके वनवास का वक्त खत्म ही होने वाला था, तभी उनके चारों भाइयों के साथ एक घटना घट जाती है। वे मारे जाते हैं उस पूल यानी उस जादुई तालाब के पास, और अंत में युधिष्ठिर वहाँ पे पहुँचते हैं और उनसे यक्ष के द्वारा कई सवाल पूछे जाते हैं, और उनका जवाब देने के बाद यक्ष उनके भाइयों को जीवित कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि वो घटनाएं कैसे घटती हैं और युधिष्ठिर कैसे अपने भाइयों को जीवित करा लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। आपका स्टोरी शुरू होता है। यहाँ से अब मिलाते रहेंगे। जब उनके भाई वापस नहीं आए, यानी पानी पीने के लिए गए उस पूल में यानी तालाब में, और वहाँ से वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर ने बहुत इंतज़ार किया उनका। चलिए पहला लाइन देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एग्जाइटी एंड थर्ड्स। एग्जाइटी और थर्ड्स का मतलब होता है, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, और थर्ड्स का मतलब होता है प्यास। वेट का मतलब इंतज़ार करना होता है, और फॉर एक प्रेपोजिशन है जो वेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतज़ार किया चिंता और प्यासे व्याकुल होकर, जब वो वापस नहीं आए। जब नहीं आए तो उन्होंने क्या सोचा। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप, अभिशाप। कहीं वे किसी श्राप का शिकार तो नहीं हो गए हैं, और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर कहीं वे पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं रहे हैं। ये विचार हैं उनके। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्ड्स। कहीं वे प्यास से मर तो नहीं गए। ये विचार उनके मन में आ रहे थे। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स। थॉट्स का मतलब विचार होता है, और बियर का मतलब सहन करना। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य हो जाना, यानी कि जब वो इस विचारों को सहन नहीं कर पाए और तेज प्यास बढ़ने के कारण ही गिव अप वेटिंग। गिव अप का मतलब होता है छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया इंतज़ार करना, यानी तेज प्यास
और वो विचार जो आ रहे थे उनको वो सहन नहीं कर पाए, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड ही स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और वे बाहर की ओर गए अपने भाइयों को तलाश करने के लिए। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। एंड दैट पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, उस पूल की तरफ इस उम्मीद से, इस आशा से कि वो उन्हें वहाँ पा सकें। दूसरा पैराग्राफ देखें। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड kept on walking through tract full of wild bear and spotted deer and big forest birds। चलिए एक बार और देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन। प्रोसीडेड का मतलब होता है जारी रखना किसी कार्य को, यानी कि जाने से इसका सेंस है। युधिष्ठिर उस दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, वो चलते गए। थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर। थ्रू का मतलब है के द्वारा, यानी से होकर। ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ते, यानी वो जंगली भालुओं से भरे, चित्तेदार घोड़े और बड़े जंगली पक्षियों से भरे रास्तों से होकर चलते गए। और he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water। वे चलते गए और वे आ पहुँचे एक खूबसूरत चारागाह के पास, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो कि एक पूल था और उस पूल में स्वच्छ जल था, और ये मीडो था उसके चारों ओर फैला हुआ था। जब ये वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, वे पूल के पास पहुँच गए। बट वेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब वे अपने भाइयों को वहाँ फ्लैग पोल्स की तरह पड़े हुए देखा, यानी कि एक स्तंभ की तरह पड़े हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने ग्रीफ यानी दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वे चिल्लाए और रोने लगे। तीसरा पैराग्राफ है। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन as they lay so still। उन्होंने अपने भाइयों के चेहरों को छुआ, यानी भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, जो कि पड़े हुए थे साइलेंट अवस्था में, यानी कि शांत अवस्था में पड़े हुए थे। और उसके बाद उन्होंने सोचा, was this to be end of all our vows। VOWS, वॉज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखा तो उन्होंने सोचा, क्या यही हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। just when our exile is about to end, यानी तब जब हमारी वनवास का वक्त खत्म होने वाला था, तभी ये सारी चीज़ें होने वाली थी, ये सोच रहे थे वो। You have been taken away, ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। और उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, और गॉड्स का मतलब होता है देवता। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुसीबत में हमें छोड़ गए हैं। फॉरसेकन का मतलब होता है बेसहारा छोड़ देना, और मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है मुसीबत। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देवताओं ने भी, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुसीबत में हमें छोड़ गए। आगे क्या हुआ? As he looked at their mighty limbs, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के अंगों को देखा, यानी उनके अंगों को, शक्तिशाली अंगों को देखा। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, लिम्स माने अंग होता है। तो जैसे ही उनके शक्तिशाली अंगों को युधिष्ठिर देखे, नाउ सो हेल्पलेस, वे इतने असहाय हो गए। ही सैडली वॉन्डर्ड, वे बड़े दुखित थे और दुखित मन से।
आश्चर्य भी थे और वो सोच रहे थे, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इनको मार सकता है। अपने मन में ये बातें सोच रहे थे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, टू का मतलब भी, टी डबल ओ का मतलब यानी टू, और इसका मतलब होता है भी, और डिसेंडेड का मतलब होता है उतरना। उसके बाद वे पूल में उतरे यानी तालाब में उतरे, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्ड्स, और तेज प्यास होने की वजह से वो पानी में उतरे, और जैसे ही पानी को उठाया, खींचा। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांट, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत एक वॉइस, वॉइस का मतलब आवाज़, विदाउट फॉर्म जिसका कोई आकार नहीं था, दृश्य था, चेतावनी दिया, यानी युधिष्ठिर को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वे मारे गए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, आप भी उनका अनुसरण ना करें, यानी उनकी तरह ना काम करें, उनकी तरह कार्य ना करें। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्ड्स, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, तब जाकर के आप अपने प्यास बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग का मतलब होता है से संबंधित होना, क्योंकि ये पूल मेरा है। अगले पैराग्राफ में देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दीज could be none other than the words of Yaksh and guessed what had happened to his brother. It did not take युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने यह समझने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं लगाया, और उन्होंने कहा कि ये जो वॉइस है, जो शब्द हैं, वर्ड्स का मतलब शब्द, वो किसी और का नहीं है बल्कि यक्ष का है। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, पता उनको हो गया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और क्या हुआ था, क्या हुआ होगा उनके भाइयों के साथ। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. Back to life का मतलब होता है जीवित होना। It took him no time to see, उन्होंने कोई वक्त नहीं लिया, यानी जरा सा भी वक्त जाया नहीं किया, जो भी संभावित रास्ते थे अपने भाइयों को जीवित कराने का, इस चीज़ को, इस कार्य को करने में उन्होंने जरा सा भी वक्त जाया नहीं किया। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस बॉडीलेस वॉइस से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया करके आप अपने क्वेश्चन पूछिए। उस बॉडीलेस वॉइस ने पहला क्वेश्चन, उस बॉडीलेस वॉइस ने क्या किया? द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर का मतलब होता है एक के बाद। उस वॉइस ने मानो सवालों की झड़ी लगा दी थी, यानी बहुत सारे सवाल किए, और उन सभी सवालों में से उनका पहला सवाल था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी कि क्या वो चीज़ है, यानी वो कौन सी चीज़ है जो खतरे में इंसान को बचाती है, साहस देती है। व्हाट का मतलब कौन भी होता है, जब हमारा सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव होता है, तब उस केस में व्हाट का मतलब कौन होता है। तो उस वॉइस ने कहा कि वो कौन सी चीज़ है जो खतरे में इंसान को बचाती है। युधिष्ठिर ने कहा करेज, करेज का मतलब साहस, यानी जब हम हिम्मत करते हैं तो खतरे से कहीं ना कहीं हम बाहर आने लगते हैं। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ये दूसरा क्वेश्चन था। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, युधिष्ठिर ने कहा किसी भी शास्त्र का या शास्त्र का इस्तेमाल कर या फिर पढ़कर इंसान बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह एक अच्छे लोगों या महान या बुद्धिजीवी लोगों का संगत होता है जिससे
वो व्यक्ति, वो इंसान के साथ में रह कर के बुद्धि को प्राप्त करता है। यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुद्धि प्राप्त करेंगे, ना कि किसी किताब या किसी शास्त्र को पढ़ करके। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माइंड। फिर उसने कहा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ? स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा होता है या घास वगैरह। तो उन्होंने कहा कि सूखे घास के तिनके से भी मुरझाया हुआ चीज़ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अ सैरो स्ट्रिकन हार्ट। सैरो स्ट्रिकन हार्ट का मतलब होता है दुख से पीड़ित हृदय होता है। अगला क्वेश्चन उनका था, व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर? एक यात्री का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान। आप मीनिंग भी ध्यान देते रहेंगे, लर्निंग का मतलब ज्ञान भी होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? वह व्यक्ति जो घर पर होता है उस वक्त उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, द वाइफ, यानी कि पत्नी। पत्नी ही होती है, जो व्यक्ति घर पे रहता है वो उसका सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? का अकम्पनीज का मतलब साथी होना, और डेथ का मतलब मृत्यु, यानी कि मृत्यु में इंसान का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म। दैट अलोन का कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही वो अकेली चीज़ है जो इंसान के मरने के बाद उसकी इकलौते जर्नी, यानी इकलौते यात्रा में उसके साथ जाती है। उसके बाद यक्ष ने पूछा, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल? वेसल का मतलब बर्तन होता है। सबसे बड़ा बर्तन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। पृथ्वी है जो सबको अपने आप में समेटे हुए है। कंटेन का मतलब रखना होता है, समेटे हुए रहना, रखना। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, जो सबसे बड़ा बर्तन है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है, यानी कि प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार का रिजल्ट जो होता है वो खुशी होती है। यानी कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव, यानी कि अच्छा होता है। जब हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हमें खुशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? वो क्या है जिसे छोड़ देने पर, गिव अप एंड गिविंग अप, छोड़ देने पर मैन सबके नज़रों में प्यारा बन जाता है, यानी कि अच्छा बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, प्राइड। प्राइड का मतलब घमंड होता है। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यानी कि जब इंसान घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह प्यारा बन जाता है, सबकी नज़रों में अच्छा कहलाने लगता है। What is the loss which yields joy and not sorrow? वो कौन सा लॉस है, यानी कौन सा नुकसान है, या कौन सी ऐसी चीज़ जिसको हम छोड़ें तो वो हमें सुख देती है, ना कि दुख? युधिष्ठिर ने कहा, एंगर, यानी कि क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो, तो अब वो किसी दुख से पीड़ित नहीं रहेगा, यानी कि उन्हें दुख नहीं होगा यदि वो क्रोधित होना छोड़ दे तो। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच? वो क्या है जिसे छोड़ने पर इंसान अमीर बन जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि, ग्रेडी का मतलब लालची होता है, यदि इंसान लालची होना छोड़ दे और ज़्यादा इच्छा रखना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी। वेल्दी का मतलब धनवान होता है, तो वह धनवान बन जाएगा।
वट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, वो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इज इट वर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। यक्ष ने कहा वो क्या है जो किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। वास्तविक मतलब सच में सच्चा। क्या वो जन्म है, यानी क्या वो इंसान जन्म से ही ब्राह्मण बनता है, या अच्छे व्यवहार से बनता है, या फिर ज्ञान से बनता है। आंसर डिसाइसिवली। डिसाइसिवली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक पूर्वक उत्तर दीजिए। तो उन्होंने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज। जन्म और ज्ञान किसी को भी ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट यानी कि अच्छे जो व्यवहार होते हैं, आचरण, वो अकेला ही होता है। हाउएवर, हालांकि, लर्नड अ पर्सन में बी, हालांकि इंसान पढ़ा लिखा हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, यानी कि वो ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ देता है। यानी कि इंसान ज्ञानी हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर बुरी आदतें हों तो वो एक सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, हालांकि वो 4 वेदों का ज्ञानी ही क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तो भी वह व्यक्ति निम्न वर्ग में ही गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन यक्ष ने कहा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। दुनिया में यानी संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना या रवाना होना, यानी कि प्रत्येक दिन हम ये देखते हैं जीवों को यमलोक जाते हुए, यानी जब इंसान मर जाता है तो हम ये देखते हैं जब वो यम्स किंगडम यानी कि यमलोक जाते हैं। एंड यट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और वह जो बच जाते हैं वो अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सच में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे सवाल किए और युधिष्ठिर उनके सारे सवालों का जवाब दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तुम्हारे भाइयों में से किस भाई को जिंदा कर दिया जाए, यानी किस भाई को आप जिंदा कराना चाहते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, यानी किस भाई को आप चाहते हो कि वो जीवित हो जाए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड lotus-eye, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. युधिष्ठिर ने जरा सा भी वक्त नहीं लिया और ही विश्ड, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेघ वर्ण वाला और कमल नयन वाला, चौड़ी छाती और लंबी भुजाओं वाला नकुल जिंदा हो जाए, जो कि एक इबोनी का मतलब होता है एक पेड़ जो कि सख्त और काली होती है, जो कि एक पेड़ की भांति पड़ा हुआ है, वो जिंदा हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। इस पर यक्ष बहुत खुश हुए और युधिष्ठिर से पूछे, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। आपने भीम के बजाय नकुल को जिंदा कराना क्यों चाहा। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that भीम is most dear to you, मैंने सुना है कि भीम आपके बहुत करीब हैं। And why not अर्जुन whose strength in arms in your protection, और क्यों नहीं अर्जुन जिनकी भुजाएं आपके प्रोटेक्शन में होती हैं, आपकी सुरक्षा में होती हैं।
टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस टू। बताइए इन दोनों के बजाय आपने नकुल को जिंदा कराना क्यों चाहा। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म ही इंसान का मात्र एक रक्षक होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड। रूइंड का मतलब होता है पतन होना, यानी धर्म को जब छोड़ दिया जाता है तो इंसान का पतन हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्रीड, इसलिए वो पूरी तरह से असहाय नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए न्याय की तराजू संतुलित रहे। आई आस्क्ड दैट माद्री's सन, मैंने माद्री के पुत्र को जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स impartiality and granted that all his brothers would come back to life। युधिष्ठिर बहुत खुश हुए, यक्ष बहुत खुश हुए युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देखकर, और उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये यम ही थे जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो कि यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। सो दैट का मतलब ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। सी का मतलब होता है मिलना, इसका मतलब देखना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस है देखना। वो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सके और उनका परीक्षा ले सके, उनके ज्ञान का परीक्षा। ही एम्बैरेस्ड युधिष्ठिर्स एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको वरदान दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और वो डिसअपीयर यानी गायब हो गए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलेंगे इसी तरह के अगले चैप्टर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।